उठ बेटा उठ, तेरी बहन का कॉल आया था। सुबह सुबह सास की चिल्लाने की आवाज़ से रितु की नींद टूटी। रवि रवि क्या सुबह सुबह सो रहा है? गाड़ी निकाल, शोभा के ससुराल चलना है। हड़बड़ाते हुए रवि उठे। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? शोभा के यहाँ क्या खाक ठीक है? उसे आलोक ने थप्पड़ मारा है। मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठाया है। मेरी बेटी को अकेला जानकर कितना सता रहे हैं। रवि ने कहा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? और एक दिन पहले ही उसकी ननद की शादी हुई है ना? तब तो सब ठीक था। हो, तब तक तो सब ठीक था, मगर जब उसकी ननद विदा होने लगी तो शोभा से उसके झुमके मांग लिए। जानता है कौन से झुमके जो तुम्हारी शादी में द्वार छेकाई की रस्म में मैंने तुझसे दिलवाए थे? कितनी ख्वाहिश से मेरी बच्ची ने तुम्हारी शादी में पसंद किए थे। पूरे 10 ग्राम के झुमके थे, तो क्या शोभा ने दे दिए? अरे नहीं बेटा, शोभा ने देने से इनकार कर दिया तो दामाद जी ने उसे बहुत समझाया कि दे दो। अब मेरी बहन विदा होगी, मैं इससे अच्छे डिजाइन के झुमके खरीद दूंगा। क्या मेरी बेटी इतनी बेवकूफ़ है? ससुराल वाले कितना सच बोलते हैं, जानती नहीं क्या? उसके पति ने कहा और खरीद दिया। कैसे मान लेती? बारात विदाई में देर होने लगी, पर इतने प्यार और पसंद से मेरी बेटी ने खरीदा था। मैंने नेग में झुमका दिलवाया था उसे, बस नहीं देने पर दामाद जी ने सास और घरवालों के सामने थप्पड़ मारा और झुमका भी तोड़कर फेंक दिया। कहा कि तुझे पति की इज्जत से ज़्यादा प्यारा गहना है। शोभा बहुत रो रही थी। बेटा, अरे माँ, दे देना चाहिए था ना शोभा को। बात जब इतनी गंभीर हो तो समझदारी से काम तो लेना चाहिए था ना। आखिर आलोक ने तोड़ ही दिया ना झुमके को। वैसे भी वो झुमका शोभा के हाथ से चला ही गया ना। दे देती तो कम से कम दूसरा मांग तो सकती ही थी। तभी रितु ने कहा, चाय बना दूं सबके लिए? मेरा तो इस हल्ला गुल्ला से सिर दर्द हो रहा है। तभी उसकी सास ने कहा, तुझे चाय की पड़ी है और मेरी बेटी की ये स्थिति तुझे हल्ला गुल्ला लग रहा है? मेरी बेटी से तो तुझे सब दिन जलन थी, मजाक उड़ा रही है। जो थप्पड़ वहाँ चला है ना, वो यहाँ भी हो सकता है। औरत होकर औरत पर शारीरिक अत्याचार को बढ़ावा देती हैं। मैं एक बार आपके बेटे से थप्पड़ खा चुकी हूँ, नई शादी के बाद ही, अपनी लहंगे वाली बात पर। अब और नहीं। बेटी को दामाद ने मारा तो बेटे को बचाने भेज रही हैं और उसी की पत्नी को धमका रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? बहुत दोहरा व्यक्तित्व है आपका। बड़ा दर्द हो रहा है, ख्वाहिशों के टूटने का दर्द बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा है। बेटी के लिए भूल गई हैं आपने मेरी ख्वाहिशों को किस तरह चकनाचूर किया है। सुन रितु, अपने 15,000 के लहंगे की तुलना मेरी बेटी 55,000 से ऊपर के झुमके से करेगी। ख्वाहिशों की कोई कीमत नहीं होती है मम्मी जी। सबकी अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश अनमोल होती है, क्योंकि उसमें इंसान की भावनाएं छिपी होती है। बात सिर्फ 15,000 के लहंगे की नहीं, वो मेरी शादी का जोड़ा था। मैंने उसे कितने शौक से पसंद किया था। सोचा था जब शादी में डलिया पर आएगा तो विदाई के समय उसी लहंगे
को पहनकर दुल्हन बनकर ससुराल जाऊंगी, लेकिन डलिया में तो आया ही नहीं था और किसी ने कहा शायद छूट गया होगा। अच्छा, जो साड़ी आई है वही पहना कर विदा कर दो। मेरी ख्वाहिश तो आधी की आधी रह गई। जब यहाँ आई तो लगा कि शायद रिसेप्शन में देंगी पहनने, वहाँ भी नहीं दिया। मैं सोचती ही रह गई कि आखिर लहंगा गया ही कहाँ। अब उसे पहनकर दुल्हन नहीं बनूंगी तो कब बनूंगी। लेकिन जब मुझसे 4 दिन पहले ब्याही गई शोभा उस लहंगे में मेरे रिसेप्शन में आई तो मुझे एक बार लिए चक्कर सा आ गया। मुझे लगा शायद उसे भी उसी डिज़ाइन का लहंगा चढ़ा होगा। मैं तो दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी थी, मैं तो रो भी नहीं पा रही थी, किसी से कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी। शोभा खूब उस लहंगे में इठला रही थी और मेरा चेहरा उतरा हुआ था। उस दिन की दुल्हन में थी, लेकिन शोभा नए गहने और उस लहंगे उस पार्टी की शान बनी हुई थी। उस समय मेरी ख्वाहिश कैसे चकनाचूर हुई उसका जरा भी आभास आप माँ बेटी के चेहरे पर नहीं था। ऊपर से द्वार छेकाई की रस्म में भारी सा झुमका भी दिलवा दिया। वाह रे स्वार्थी माँ बेटी को जोड़ी, किसी की शादी का जोड़ा कोई ऐसे छीनता है क्या। जब मैंने पूछा तो आपने कहा उसके ससुराल वाले लहंगे लेकर नहीं आए थे। मेरी बेटी बिना लहंगा पहने विदा होती क्या। दे दिया मैंने उस वक्त, वही सही लगा मुझे। मेरी बेटी टूटे अरमान के साथ विदा होती क्या। वो लहंगा तो मैंने पसंद किया था, वो मेरा अरमान था, ना कि आपकी बेटी का। बेटी की ख्वाहिश टूटने का इतना दर्द जब आपके सीने में महसूस हुआ तो वही दर्द बहू की ख्वाहिश टूटने का क्यों नहीं हुआ। क्यों मेरे लिए दूसरा लहंगा आपने नहीं खरीदा। नहीं सोचा कि बहू क्या सोचेगी जब मेरी बेटी को बहू अपना देखेगी। बहुत आसान ये आरोप बहू पर लगा देना कि तुम मेरी बेटी से जलती हो। हाँ आलोक जी, आपके साथ नहीं उठना चाहिए था। आपकी बेटी पर अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। ऋतु, मैं कहती हूँ चुप हो जा, नहीं तो क्या सासू माँ, अपनी रक्षा करना अब मुझे भी आता है और पति को अपनी हद में रखना भी सीख लिया है मैंने। नहीं, अब नहीं। कैसे संस्कार दिया है अपनी बेटी को। मेरी ख्वाहिश तोड़कर अपनी बेटी की पूरी कर दी, लेकिन बेटी ने ससुराल में अपनी ख्वाहिश तोड़कर ननद की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। मतलब चाहे जो हो जाए, आपकी बेटी की ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, बल्कि दुनिया भार में जाए। मैं तो कहती हूँ आप जैसी सास ननद की सारी ख्वाहिशें चकनाचूर हो जाए मेरी बला से। जो दूसरे की ख्वाहिश तोड़कर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं उनका हाँ ऐसा ही होता है जैसा आपकी बेटी का हुआ। रवि, तू गाड़ी निकालेगा कि मैं ऑटो बुलाऊं? आज शोभा को समझदारी से काम लेना चाहिए था माँ, और ये अब उसके ससुराल का मामला है। आज ही जाना ठीक नहीं होगा। मैं फ़ोन पर पहले आलोक से बात करता हूँ, फिर जैसा होगा तो चलेंगे। बीबी की बात पर आता है, सीधा बहन को बचाने की जगह तू उसके पति से बात करेगा। मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी।
तभी रीतू रवि से कहती है, ख्वाहिशों का टूटना और रिश्तों की शिकायतें अपनी जगह है, पहले अपनी बहन को बचाओ जाकर, बातें बाद में होगी, गलत सही का फैसला बाद में होगा, उसे सुरक्षित ले आओ घर और तब तक जाने ना देना जब तक आलोक दोबारा हाथ ना उठाने का वचन ना दे। बोलते हैं ना, आज जैसा करोगे कल वैसा ही मिलेगा। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।